हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, इसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में आज देखेंगे हम लोग हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। पहले हम लोग देखे थे हिमालय के बारे में। हम हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था, है ना। बृहद थी, कौन कौन सा याद है आप लोग का? कौन कौन सा बांटा गया था? ये थी ट्रांस हिमालय, है ना। ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय और शिवालिक। अब लेकिन फिर से हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया। फिर नदियों के आधार पर भी हिमालय को विभाजन कर दिया। जैसे हिमालय, इसको कौन कौन नदी के द्वारा भी हिमालय को विभाजन कर दिया, है ना। जैसे कि आपका ट्रांस हिमालय पढ़े कि इतना इतना दूर क्षेत्र में ये आते हैं। बाह्य हिमालय, है ना, मध्य लघु हिमालय, शिवालिक में। या तो उसी तरह नदी के आधार पर भी हिमालय को विभाजित कर दिया गया। तो हम लोग देखेंगे, है ना। तो कौन विभाजित किया? तो हम लोग देखते हैं भूगर्भ शास्त्री। जैसे कि भूगर्भ शास्त्री जो है ना, सिडनी बुराड भूगर्भ शास्त्री सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजन किया। भूगर्भ शास्त्री कौन किया था? सिडनी बुराड, है ना। बोले नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजन कौन किया? तो सिडनी बुराड, है ना। बुराड याद रखिएगा, ये है भूगर्भ शास्त्री जो निम्न है ना। जैसे कि पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय। पहला क्या है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। इसका क्षेत्र क्या? 560 किलोमीटर तक फैला हुआ। कहाँ तक फैला हुआ है? 560 किलोमीटर, है ना। पंजाब या कश्मीर हिमालय, देखिए पंजाब या कश्मीर हिमालय कहाँ तक? इसका देखिए नदी, सिंधु नदी से सतलज नदी तक। सिंधु नदी से सतलज नदी तक, सिंधु नदी होगा इधर, सिंधु नदी से सतलज नदी तक है ना। सतलज नदी, इसलिए पंजाब, देखो बोलेगा सतलज नदी कहाँ होती? पंजाब में, है ना। सिंधु नदी भी उधर कश्मीर थी, सिंधु नदी से सतलज नदी, है ना। पंजाब या कश्मीर हिमालय इसलिए कहा गया। इसका क्षेत्र क्या है? 560 किलोमीटर, है ना। अब बांटा गया। दूसरा क्या है? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, इसका किलोमीटर कितना है? 320 किलोमीटर, कम है। 320 किलोमीटर सतलज नदी से काली नदी, सतलज नदी से काली नदी नाम है। सतलज से काली चले जाइए, है ना। सतलज नदी जहाँ खत्म वहाँ से फिर काली नदी स्टार्ट हो जाता है उधर से, है ना। ये 320 किलोमीटर है कुमाऊं हिमालय। फिर नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर है। कितना? 800 किलोमीटर, काली नदी से तीस्ता नदी तक। काली नदी से तीस्ता नदी तक। इसी पॉलिटिकल मैप है ना। पॉलिटिकल मैप एक फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप रहता है तभी आपको पूरा दिखाई देता है, जो बोल रहे हो पूरा दिखाई देता है ना। तो आप लोग फिजिकल मैप भी रखिएगा। ठीक है। तो देखिए नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, सबसे इसी को क्षेत्र है नेपाल हिमालय का। 800 किलोमीटर, काली नदी से तीस्ता नदी। कहाँ है? काली नदी से तीस्ता नदी। अब आता है चौथा, असम हिमालय 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी, है ना। ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी, है ना। के दिहांग नदी है ना। ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी, है ना। तो हम लोग फिर से देखेंगे पंजाब या कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर, सिंधु नदी से सतलज नदी, कुमाऊं हिमालय इधर है ना। कुमाऊं हिमालय, सतलज नदी से काली नदी तक, है ना। नेपाल हिमालय, कुमाऊं नदी का 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर से काली नदी से तीस्ता नदी तक। असम हिमालय 750 किलोमीटर से तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी, है ना। ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी, यही इसको भाग बांटा गया है ना। 4 भाग खाली याद रखिएगा, है ना बस। और उसका किलोमीटर, कौन कौन नदी कहाँ से कहाँ तक भागता है, जैसे पंजाब का कहाँ है, कुमाऊं का, ये सब भी याद रखिएगा। ये सब जरूरी है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दीजिएगा, है ना। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। बोल देगा नेपाल हिमालय कौन कौन नदी के बीच तक सीमित है? काली नदी से तीस्ता नदी, है ना। काली नदी से तीस्ता नदी। अब देखते हैं हम लोग कश्मीर हिमालय में ही वैष्णो देवी। कश्मीर हिमालय जो है, इसका क्षेत्र जैसे 560 किलोमीटर, इसके अंदर में क्या क्या आ सकते हैं क्षेत्र में से? तो वैष्णो देवी मंदिर है, अमरनाथ गुफा आदि जितना भी है कश्मीर में हिमालय के अंदर में है। और हम लोग उसमें भी पढ़े थे, क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय में क्या क्या है ना। तो उस तरह करके इसको मिलाकर नदी के हिसाब से देख लीजिएगा तो पूरा हिमालय कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब आते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं मुख्य रूप से उत्तराखंड में है ना। उत्तराखंड में इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ क्या है? चोटियाँ नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ तथा फूलों की घाटी आदि कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत है। जैसे कि बोल देगा कि नंदा देवी, बद्रीनाथ, ये सब कहाँ है? कुमाऊं हिमालय के अंदर। ऐसे उत्तराखंड में है, क्योंकि कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ? ये देखिए, ये उत्तराखंड है ना। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ तथा फूलों की घाटी जो बोले थे, फूल देखते रहिए, ये भी कहाँ पर है? कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आते हैं, है ना। सभी उत्तराखंड राज्य में, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय में विश्व का सबसे ऊंची चोटी भी है ना, जैसे एवरेस्ट चोटी। नेपाल हिमालय के अंदर में कौन कौन आता है? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, है ना, मकालू, कंचनजंगा, ये सब क्या आता है? नेपाल हिमालय के अंदर। नेपाल क्षेत्र है ना, नेपाल हिमालय के अंदर में ही ये सब कौन कौन आ जाता है? धौलागिरी,
अन्नपूर्णा सब नेपाल के अंदर भी आता है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। एवरेस्ट देखिए विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन है? एवरेस्ट, है ना। पहले विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन है? एवरेस्ट। और भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू, गॉडविन स्टीन, है ना। नेपाल हिमालय के अंतर्गत धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा आता है ना। अब असम हिमालय अब हो गया ना। असम हिमालय 750 किलोमीटर। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र या दिहांग, ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी, ये देखिए दिहांग नदी, है ना। ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल प्रदेश, दिहांग भी उधर है, असम दिहांग, है ना, असम में पड़ता है। तो असम हिमालय के अंतर्गत थी। पटकोई बूम पहाड़ी, पटकोई बूम पहाड़ी कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। पटकोई बूम पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नागा पहाड़ी, नागा नाम से ही नागा है तो नागालैंड। लेमटोल पहाड़ियाँ मणिपुर, लेमटोल पहाड़ियाँ मणिपुर। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम। बराइल पहाड़ियाँ असम, बराइल पहाड़ियाँ असम, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है देखिए, कौन कौन सा मतलब कि पहाड़ी किस राज्य में, यही सब पूछ देता है तो पता नहीं चलेगा, है ना। जैसे पटकोई बूम पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल पर। पटकोई बूम पहाड़ी, पटकोई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश। नामे से बड़ा नाम है, अरुणाचल प्रदेश भी बड़ा है ना। नागा पहाड़ी तो ऐसे ही पता, नागालैंड। लेमटोल, लेमाटोल पहाड़ियाँ मणिपुर, लेमाटोल, माँ आ गया तो मणिपुर। लेमाटोल पहाड़ियाँ मणिपुर, मणिपुर कहाँ है? ये देखिए मणिपुर, ये नागालैंड ही मणिपुर, है ना। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम, मिजोरम ये है। बराइल पहाड़ियाँ, बराइल पहाड़ियाँ असम, बराइल पहाड़ियाँ नाम अलग है, असम, ये असम है पूरा। बराइल पहाड़ियाँ असम, है ना। तो आप लोग देखें ना, है ना। जरूर नदी जरूर याद रखिएगा, नदी कौन कौन नदी तक है, किसका सीमित भाग, है ना। अब जैसे देखिए गारो खासी, है ना। गारो हो गया, खासी हो गया, जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? मेघालय राज्य में। कहाँ है? मेघालय राज्य में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ? मेघालय राज्य में। इन पहाड़ियों के नाम वहाँ के स्थानीय जनजातियों के नाम पर भी रखी गई, नाम पर रखी गई। अगर बोलेगा गारो खासी जनजातीय पहाड़ी है, अब बोल देगा गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय, उसको भी बोलिए कहाँ? मेघालय। गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। और उसी के नाम पर पहाड़ी भी रखा गया, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी। कहाँ? ये मेघालय में, है ना। उसी तरह डफल, मीरी, अहोर, मिसमी, डफल, मीरी, अहोर, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है ये सब? अरुणाचल प्रदेश। डफल, मीरी, अहोर, मिसमी पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। डफल, मीरी, अहोर, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी। ये भी जनजाति का नाम है, डफल, मीरी, अहोर, मिसमी। डफल, मीरी, अहोर, मिसमी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ये भी जनजाति के नाम पर है। बोलेगा डफल जनजाति कहाँ पर जाता है? अरुणाचल प्रदेश। मीरी जनजाति अरुणाचल प्रदेश, है ना। मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश, है ना। इसी के नाम पर भी पहाड़ी नाम रखा गया, इतना याद रखिएगा। वो मेघालय में, ये अरुणाचल प्रदेश में, है ना। देखिए ये हो गया मेघालय आपका, है ना। मेघालय में है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, यहीं पर भी जनजातियाँ भी पाया जाता है ना, वही पहाड़ी के नाम पर। अब फिर क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इधर से यहीं पर आपका डफल, मीरी, अहोर, मिसमी, डफल, मीरी, अहोर, मिसमी पाई जाती है पहाड़ी और जनजातियाँ भी, है ना। ये मेघालय हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। क्षेत्र भी हम लोग देखते जाएंगे, है ना। अब देखते हैं खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी है कहाँ? मेघालय पर है। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग बसा हुआ है, याद रखिएगा। खासी पहाड़ी है ना, खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी बसा हुआ है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग। और चेरापूंजी भी है, चेरापूंजी है ना। चेरापूंजी पहले विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला चेरापूंजी था, अभी मवस्सी राम करके है, मवस्सी राम करके है, मनवसी राम इस तरह करके नाम हो गया। मवस्सी राम करके है, पहले चेरापूंजी था, मवस्सी राम करके है, मवस्सी राम करके है। मेघालय में, वो भी मेघालय में है ना। तो ये दोनों जो शिलोंग और चेरापूंजी कहाँ पर है? खासी पहाड़ी पर है ना। शिलोंग और चेरापूंजी कहाँ पर है? खासी पहाड़ी पर है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा है ना नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, है ना। तो आप लोग थोड़ा पढ़ते रहिए। और जैसे हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, जीके जीएस जो होता है ना, वही बता रहे हैं। और अभी लेकिन आप लोग मैथ रीजनिंग जो है ना, मैथ रीजनिंग आप लोग घर में हमें पढ़ते रहिए, क्योंकि हम पूरा नहीं, हम जीके जीएस थोड़ा विज्ञान लास्ट में ले सकते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग आपको घर में ही करते रहना होगा। ऐसे नहीं कि मैथ रीजनिंग जिसका हो चुका वो प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मैथ सभी विषय को लेकर ही चलेंगे तब किसी एग्जाम को क्रैक करेंगे, है ना। ठीक है, तो आज का क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू, और मेरे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें।